ये मिस्टर रोशन कुमार। मैं आपको आज से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हम लोग जैसे एयरफोर्स नेवी वगैरह में जो सवाल आते हैं और ट्रिकली कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से आप लोग को पढ़ाएं। तो आज हम लोग बेसिक में चलेंगे, जैसे इंग्लिश के कितने प्रकार हैं, उनके फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्त, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का डेफिनेशन लिख लें। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken all over the world। अर्थात अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। अब इसका हिंदी चलते लिखने हम लोग अच्छी तरह से। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो या जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। देखिए, अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय माने कि आपका देश भर में पूरा, तो ये पूरे विश्व में बोली जाती है। जैसे जितना भी देश वगैरह है उस सब में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी देश है उस सभी देश में लगभग बोली जाती है। आगे चलते हैं हम लोग कि आपका अंग्रेजी के जो पिता हैं उनके बारे में देख लिया जाए कि अंग्रेजी के आखिर पिता कौन है। Who is the father of English? Who is the father of English? तो आपके पिता जो है जोफ्री चौसर है, GEOFFREY, जोफ्री CHAUCR, चौसर is the father of इंग्लिश। जोफ्री चौसर जो है वो अंग्रेजी के पिता है। अब इसको हिंदी में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म जो होता है उसके बारे में। व्हाट इज द full form of English? The full form of English is ENGLISH। इसे easy to learn, N से no doubt, G से ग्लोबल, L से
लैंग्वेज, आई से इंटरनेशनल, एस से सिंपल, एच से IHIGH, DEMAIND, डिमांड, हाई डिमांड। अर्थात जो इजी माने इजी टू लर्न माने लिखना आसान है, नो डाउट माने कोई संदेह नहीं है, जी माने ग्लोबल हो गया, एल माने लैंग्वेज माने भाषा होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय होता है, एस से सिंपल होता है, हाई डिमांड माने अधिक मांग इंग्लिश का है, हर देश में है इंग्लिश का मांग। आगे चलते इसके प्रकार में, आखिर में अंग्रेजी का जो प्रकार है कितने होते हैं। How many kinds of English there are? Two kinds of English। एक नंबर का प्रोज और दूसरा पोएट्री, POETRY, पोएट्री। आगे चलते इसके डेफिनेशन के बारे में कि प्रोज क्या है, आखिर में माने गद्य क्या है, उसके बारे में हम लोग जाना जाए। प्रोज, प्रोज का डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोज इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश in which we study about stories and literature, LITERATY, लिटरेचर्स। अर्थात जो प्रोज होता है इसमें हम लोग कहानी और साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके चलते हम लोग हिंदी लिखना है। प्रोज का मतलब होता है गद्य, गद्य अंग्रेजी की वह शाखा है जिसमें हम लोग कहानियों तथा साहित्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। माने गद्य जो होता है, गद्य में हम लोग देखे होंगे आप लोग बुक में भी कि जो गद्य होता है उसमें हम लोग अंग्रेजी की वो शाखा है जिसमें हम लोग कहानियों, जो कहानी वगैरह होता है उसके बारे में और साहित्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं दोस्त पोइट्री के बारे में। पोइट्री के डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में आगे। Poetry is the part of English in which we study about poems। अर्थात जो पोएट्री होता है, पोएट्री भी क्या है अंग्रेजी के वो भाग है जिसमें हम लोग पोएम, जो कविताएं होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। पद अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी की वह
शाखा है जिसमें हम लोग कविताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी उमंग के साथ और इसी जोश जुनून के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।